4-5 मिनट तो कल क्या कराया थ्योरम का क्या कितने पेज में आई थी वो? देखो ऐसी छोटी छोटी थ्योरम्स है ही 2-4 तो। क्लास नहीं बता दो कैसे बता दें सर? सर तो खुद ही ना लिए थे। मैं कॉलेज में था जब बारिश शुरू हो गई थी, मैंने अरुण सर को फोन किया, मैंने कहा सर बारिश आ रही है, हो सकता है मैं नहीं आऊँ आज, मना कर दो बच्चों को, मना ही कर दो आप, क्योंकि वो बाइक ले गया था, रेन कोट था नहीं। फिर नहीं सर आप थोड़ा सा वेट करो, ठीक है। फिर थोड़ी देर बाद रुक गए 10-15 मिनट बाद, ठीक है मैं निकल जाओ, चलो बच्चों को पढ़ा दूंगी। निकला और मैं आता हूँ हाईवे से, जैसे हाईवे चढ़ा बरसात हो गई तेज। अब हाईवे पे रुकने की भी जगह नहीं है, उतरने की भी जगह नहीं है, पूरा 14 किलोमीटर पूरा चढ़ने आ गए। वो क्या तुम स्पीकर और चौथे नंबर से प्लेयर से रखी है वो पूरा गीता घर की तरफ मोड़ चेक रहा। तब से तो 2-3 दिन से गाड़ी ला रहा हूँ। यूरोप डिसाइड PN of factorial n permutation on n samples in a finite group under the operation of permutation multiplication। अगले स्टेटमेंट प्रूफ करना बेटा कि ये जो सेट ऑफ परमुटेशंस है PN, ये क्या होगा? परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप होगा, ऐसा बताना है। परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप कब बनेगा? परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन मतलब ऑपरेशन है, तो परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप कब बनेगा? ये जब ये ऑपरेशन इस सेट पर बाइनरी हो जाए, एसोसिएटिव हो जाए, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट इसी में एग्जिस्ट करे और इनवर्स एलिमेंट हर एक एलिमेंट का इसी सेट में एग्जिस्ट करे, तो ये PN सेट जो है वो क्या बन जाएगा बेटा? परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए मैंने मान लिया लेट भाई यहाँ पर सेट PN लिया है, वो कितने परम्यूटेशन का है? n फैक्टोरियल परम्यूटेशन का है, और n फैक्टोरियल अगर परम्यूटेशन है तो वो किस सेट पर डिफाइन होंगे जिसमें n एलिमेंट है, लिखा हुआ है। तो मैंने मान लिया लेट S में एलिमेंट ले लिया ऐसा x1
x2 xn और परमुटेशन क्या होता है फाइनाइट सेट से उसी पर, तो ये फाइनाइट सेट और इसमें n एलिमेंट विथ n एलिमेंट। क्लियर यहां तक की बात। अब n एलिमेंट्स का कोई भी सेट है तो उसके टोटल परमुटेशन फैक्टोरियल n हो सकते हैं, और ये कह रहा है कि उन n फैक्टोरियल या फैक्टोरियल n परमुटेशंस का सेट कौन है, Pn। देन लेट Pn be the set of all n factorial permutations। क्लियर यहां तक की बात समझ में आ गई। Now we have to prove that, आपको प्रूव क्या करना है कि जो सेट ऑफ परमुटेशंस आया है दैट इज Pn जो सेट है ये ग्रुप होगा परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। देन वी हैव टू प्रूव दैट Pn is a group for permutation multiplication। यहाँ तक बात समझ में आ रही क्या करना है, S कोई फाइनाइट सेट ले लीजिए जिसमें n एलिमेंट है, n एलिमेंट है तो इसके टोटल परमुटेशन फैक्टोरियल n होंगे, और फैक्टोरियल n परमुटेशंस का सेट ये बोल रखा है क्या है Pn। तो Pn n फैक्टोरियल परमुटेशंस का हमने सेट ले लिया, इसको ग्रुप बताना है किस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट। जो स्टेटमेंट दिया हो तो वही लिखा है और कुछ नहीं करा। अब परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन के लिए ये ग्रुप कब होगा ऐसा बताना है। मान लिया अपन परमुटेशन को, जो मल्टीप्लिकेशन है उसको अगर ट्रिपल डॉट से रिप्रेजेंट करें तो ये वाला जो सेट है ये स्ट्रक्चर जो इसको ग्रुप बताना है। ये कब ग्रुप कब बन जाएगा, ये जब हमारे पास ये वाला ऑपरेशन जो है ये इस पर क्या हो जाए बाइनरी। तो बाइनरी के लिए क्या लिखोगे बताओ। हाँ मतलब Pn सेट के दो एलिमेंट लेने होंगे, Pn सेट के दो एलिमेंट लेने होंगे। अब Pn के कोई भी दो एलिमेंट अगर मानते अपन तो दोनों ही क्या होंगे परमुटेशंस होंगे, और किस सेट पर डिफाइन होंगे वो S पर डिफाइन होंगे। परमुटेशन की डेफिनेशन क्या कहती है कि दोनों ही 1 1 on 2 होंगे। तो दो अगर कोई भी एलिमेंट होंगे तो दोनों 1 1 on 2 परमुटेशंस होंगे S से S पर डिफाइन। उनका कंपोजिशन मतलब उनका मल्टीप्लिकेशन क्या कर रहे हो, परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन। तो 1 1 on 2 फंक्शन अगर है और सेम सेट से सेम सेट पर ही डिफाइन है तो फिर उनका प्रोडक्ट या उनका कंपोजिशन भी क्या आएगा, एक 1 1 on 2 फंक्शन ही आएगा, और वो भी उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन होगा। मतलब वापस से परमुटेशन किसका बना, एस सेट का बना। एस सेट का अगर कोई भी परमुटेशन तो कहाँ चला जाएगा, Pn में। इसलिए परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन क्या हो गया बेटा, इसमें क्लोज हो गया। तो देखो लिखते हैं नाउ लेट F और G कोई भी दो एलिमेंट ले लिए सेट ऑफ परमुटेशन से, क्लियर। देन F and G both are 1 1 on 2 functions। ये चीज समझ आ रही है कि F और G दो परमुटेशन सेट के कोई एलिमेंट ले लिए तो दोनों ही क्या होंगे हमारे पास 1 1 on 2 फंक्शन होंगे। अगर दोनों 1 1 on 2 फंक्शन है तो इनका कंपोजिशन भी क्या होगा 1 1 on 2 1 1 on 2 फंक्शन डिफाइन फ्रॉम S on to S। देन composition या multiplication of F and
is also a 1 1 onto function defined from S onto S। आज ये चीज समझ आ रही है कि F और G दो सेट परमुटेशन का जो एलिमेंट ले लिए तो 1 1 onto मैपिंग होगी, फंक्शन होगा S से S पर, तो इनका कंपोजिशन या इनका मल्टीप्लिकेशन भी एक 1 1 onto फंक्शन ही होगा जो कि वापस S से S पर परिभाषित है। और अगर ये कंपोजिशन S से S पर डिफाइन 1 1 onto फंक्शन है तो ये कंपोजिशन भी क्या बन गया, एक परमुटेशन जो S सेट का ही है, और S सेट का परमुटेशन होने के कारण कहाँ चला जाएगा, वापस से सेट ऑफ परमुटेशन में Tn में चला जाएगा, which implies that FOG is also a permutation of set S, hence FOG belongs in set of T। So yeah, hence permutation multiplication is closed in set Pn। तो पहला क्या हो गया सर, बाइनरी ऑपरेशन या क्लोजर प्रॉपर्टी हमने यहाँ बता दी। दूसरा क्या बताना है, सेकंड क्या बताना है अपने को, ये तो बता दिया आपने। सेकंड क्या बताना है बेटा आपको, एसोसिएटिव। सेकंड क्या बताना है, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव, एसोसिएटिविटी को कैसे डिफाइन करेंगे बताओ। लिखना है, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है, केवल लिखना है, क्योंकि एसोसिएटिव होने के लिए तीन एलिमेंट लेंगे बेटा, एफ जी और एच ले लिए। तीनों क्या है हमारे पास, मैपिंग है, परमुटेशन है। और कैसी मैपिंग है, 1 1 onto, मतलब कि सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए कि तीनों क्या है, फंक्शंस है। तीनों क्या है, फंक्शंस है। और इन जनरल जो फंक्शंस है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है या प्रोडक्ट है वो क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। जनरली जो फंक्शंस है उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एसोसिएटिव होता है। इसलिए ये जो एफ जी और एच आपने सेट ऑफ परमुटेशन से लिए, इनका मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एसोसिएटिव बीइंग फंक्शन, क्योंकि ये भी क्या है, फंक्शन। तो लिख लेंगे इसको भी ऐसा कैसा आ गया। एसोसिएटिव होने के लिए क्या करेंगे आप, तीन एलिमेंट लेंगे सेट ऑफ परमुटेशन Pn से, and we know that in general composition या multiplication या कंपोजिशन भी यूज कर सकते हैं बेटा, फंक्शन इज एसोसिएटिव एंड एफ जी एच आर फंक्शंस। एफ जी एच भी क्या है, फंक्शन से तो है। So f g h is equal to f g h for all f g h belong to B। लिखो ये दोनों कंडीशन बताता हूँ।
क्या करके आए वहां पे? पेंट पोतने से बच्चे तुमको नहीं करता हूँ। देखो तो पता है ना, मतलब तो पेंट है, ले जाता बिछाने का। देखो फिर एसोसिएटिव हो गया, हेंस परमुटेशन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव इन सेट पीएन। दो बातें प्रूव हो गई सर। अब आगे क्या करना है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, ये दो बातें और प्रूव करनी है। ये आ जाती है तो तुम्हारी दिक्कत क्या है? लिखना ही तो है, इसको सोल्व थोड़ी करना है कुछ। ग्रुप ग्रुप बता रहे हैं, ग्रुप के लिए चारों प्रॉपर्टीज फॉलो करा रहे हैं बस। तो ग्रुप कैसे होगा अगर नहीं करेगा तो? कोई भी स्ट्रक्चर ग्रुप कब होगा? जब ये ऑपरेशन बाइनरी हो, एसोसिएटिव हो, इस ऑपरेशन के रेस्पेक्ट में इस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट यही एग्जिस्ट करे और हर एक एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करे। वही चार कंडीशन बता रहे हैं। तीसरा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बताओ। देखो पीएन क्या है? पीएन क्या है बेटा? एस के जितने भी परमुटेशन है, जितने मतलब एन फैक्टोरियल, उनका सेट है। तो हमने शुरुआत में एग्जांपल किया था जिसमें 3 एलिमेंट लेकर सॉल्व किया था। 3 एलिमेंट थे तो 6 परमुटेशन बनाए थे। तो उसमें आपने देखा कि एक तो डेफिनेटली आइडेंटिटी परमुटेशन आता ही है। तो अगर पीएन किसी भी सेट के सभी एलिमेंट है, सभी परमुटेशंस का सेट है, तो वह निश्चित तौर पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा। लिखना ही है, केवल इसको लिखना ही। बात समझ में आ गई क्या? क्लियरली I belongs in set of permutation and for xi belongs in S, जहाँ I जो है वो 1 2 कुछ भी हो सकता है, there exists, या then for all F belongs in Pn, we have F कंपोजिशन I के साथ, F कंपोजिशन I के साथ और xi कोई एलिमेंट ले लीजिए, इक्वल टू क्या लिखूंगा इसको? F और I इमेज ऑफ xi एलिमेंट, और I इमेज ऑफ xi एलिमेंट क्या होता है? xi। अगेन I O fx, क्या लिखेंगे? I इमेज ऑफ f of x। अब f of x कोई भी हो, उसकी आइडेंटिटी इमेज क्या होगी? xi। क्या आ जाएगा वापस से? तो राइट साइड ऑपरेट किया या लेफ्ट साइड ऑपरेट किया, हमारे को क्या मिल रहा है? f ही मिल रहा है, क्योंकि xi तो यहाँ क्या ले लेता हमने? आर्बिट्री ले लिया। 1 लो, 2 लो, 3 लो, 4 लो, n लो, कोई सा भी एलिमेंट लो, सबके लिए ही आ रही है बात। आर्बिट्री मतलब कोई भी, सभी एलिमेंट्स की बात हो रही है। देन I belongs in Pn is identity element exists
यहाँ पर आई क्या हो गया बेटा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया, और वो एग्जिस्ट कर रहा है किसके अंदर, पीएस के। यहाँ तक कोई डाउट नहीं बताओ, क्योंकि ये एक्स आई क्या था, आर्बिट्री एलिमेंट लिया था। एक्स आई की जगह 1 लगाओगे तो भी ये आएगा, 2 लगाएंगे 3, मतलब एस के सभी एलिमेंट्स के लिए कंडीशन आएगी। लाइन लिख सकते हैं वापस से यही, फॉर ऑल आई, दोनों में एक साथ। तो हम क्या कह देंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट, मतलब कम से कम एक परम्यूटेशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा जो हमारे को क्या दे देगा, आइडेंटिटी। क्लियर। अब फोर्थ क्या बताना है बेटा, फोर्थ क्या बताना है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्योंकि परम्यूटेशंस जो है वो 1-1 ऑन-टू मैपिंग है। क्या है, 1-1 ऑन-टू मैपिंग है, और उसी सेट से उसी सेट पर डिफाइन है। तो फिर इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा हर एक फंक्शन का। 1-1 ऑन-टू मैपिंग है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा ना। और किस तरह से करेगा कि आइडेंटिटी मिल जाएगी। देखो लिख लिया यहाँ तक। अब आप ये तो छोड़ो, एक बार आर्बिट्री को समझो। हाँ। जैसे कि कोई सेट डिफाइन कर दे बेटा, ये मान लीजिए ये दे दिया हमारे, इसमें दे दिया 1, 2 और 3, ठीक है। बट ऐसे कह दिया कि सेट एक्स है, सेट एक्स है, तो एक्स में अगर कोई भी एलिमेंट लेंगे तो वो डिफाइन नहीं है यहाँ पर। ये ए में तो 1, 2 और 3 हो सकते हैं, तो या तो 1 या 2 या 3 लोगे आप, लेकिन एक्स में एलिमेंट्स डिफाइन नहीं है, मान लो हमें नहीं बता रखे हैं, तो फिर वहां पर कंडीशन क्या होगी, कोई भी जैसे एक्स बिलोंग्स इन एक्स ले लिया तो वो इसका आर्बिट्री एलिमेंट कहलाएगा। स्विच कोई भी पता नहीं, वाई ले लिया, जेड ले लिया, तो कैसे समझ आ बात। अगर कोई कंडीशन इस एक्स के लिए प्रूव हो जाती है, कोई भी कंडीशन इस आर्बिट्री एलिमेंट के लिए प्रूफ हो जाती है, तो हम कहेंगे वो पूरे सेट के लिए प्रूफ हो गई है। क्योंकि एक्स अगर कोई एलिमेंट है तो वाई भी ले सकते हैं, जेड भी ले सकते हैं, कोई सा भी एलिमेंट हम ले सकते हैं, सभी के लिए सेटिस्फाई करेगा, इसलिए पूरे सेट के लिए सेटिस्फाई। आगे देखिए, कुछ तो समझते हैं एग्जिस्टेंस को, है ना। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करेंगे, लेट कोई एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लेंगे सेट ऑफ परम्यूटेशन से, एफ कोई भी एक आर्बिट्री एलिमेंट मान लिया, देन एफ इज 1-1 ऑन-टू फंक्शन फ्रॉम S to S, then there exists also F inverse, there exists actually so F inverse which is
also वन वन ऑन टू फंक्शन या मैपिंग फ्रॉम S to S. Then we have for any f belongs in Pn, there exists f inverse also belongs in Pn. हम कह रहे हैं कि f Pn का कोई एलिमेंट है, तो f क्या होगा, वन वन ऑन टू मैपिंग होगी s से s पर. अगर f वन वन ऑन टू मैपिंग है s से s पर, तो इसका इनवर्स भी वही एग्जिस्ट करेगा, मतलब इनवर्स मैपिंग भी होगी, वो भी s से s पर डिफाइन होगी और वो भी वन वन ऑन टू होगी. और अगर f इनवर्स कोई मैपिंग है जो वन वन ऑन टू और s से s पर डिफाइन है, तो वो किसका एलिमेंट हो जाएगा, Pn का. सच दैट f o f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, आइडेंटिटी I of x, और इसको f इनवर्स o f x भी लिख सकते हैं, which implies कि f o f inverse is equal to identity and f inverse o f equal to identity for all f belongs in Pn. Hence inverse of each element of Pn exists in Pn. चारों कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो क्या कहेंगे कि सेट जो भी ऑपरेशन दिया हुआ है परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन उसके लिए प्रूफ है. लिखना ही लिखना है बेटा इस थ्योरम को, लिखने की है सारी थ्योरम. वर्ड का तुम डिक्शनरी ले लो, तुम मेरे को थोड़ी ले जाओगे तुम वहां से. मान लिया अगर ऐसा अलाउ भी कर दे तो सर कितनी जगह जाएंगे, कितने लोगों को जाएंगे, कितने लोगों के पास जाएंगे. तुम्हारे नहीं हो सकता, तुम्हारे हो, हाँ तुम्हें काहे को दिक्कत होगी.
ये तो पढ़ने आया, तू कह रहा टाइम हो गया। मिटा दूं ना इसको, लिख लिया। हाँ, कंक्लूजन लिखो। हैंस हैंस क्या रखो तुम। क्या? हाँ, हैंस द सेट पीएन, ये पूरे ऊपर लाइन। हाँ, हैंस करके द सेट, ये पूरा लिखो। तो लास्ट में लिखवा रहा हूँ तो, और कब लास्ट में, कब जाने के बाद लिखिए क्या? मैं मिटा रहा हूँ, जब तक लिख लूँ। हैंस द सेट पीएन एंड परम्यूटेशन, ये पूरा लिख लो। इज ए फाइनाइट ग्रुप फॉर परम्यूटेशन मल्टीप्लिकेशन। चलो अगली थ्योरम लिखिए। ठीक है, the order of a cycle of length r is r। ये कोई भी r लेंथ का साइकिल है, उसका ऑर्डर भी r होगा। कैसे बताएंगे, बताओ। साइकिल मतलब क्या? परमुटेशन। परमुटेशन का, साइक्लिक परमुटेशन का ऑर्डर कैसे निकालते हो? मल्टीप्लाई कर करके। मतलब कि अगर कोई साइक्लिक परमुटेशन आप लो तो उसकी पावर आई आर के बराबर आना, मतलब एफ की पावर आर बराबर क्या आना चाहिए? आई। तो मान लिया लेट एफ x1 x2 x3 xr be a cycle of length r। ये मैंने क्या ले लिया बेटा? एक साइक्लिक परमुटेशन ले लिया जिसमें r एलिमेंट है, मतलब इसकी लेंथ क्या ले ली? r। देन साइक्लिक परमुटेशन में क्या होता है कि इस एलिमेंट की इमेज कौन होता है बेटा? x2। ठीक है, और मैं ऐसा करूं एफ स्क्वायर ऑफ x1, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं एफ ऑफ x1। एफ ऑफ x1 मतलब कितना? ये कितना हो जाएगा? x3। और x3 किसके बराबर भी है? एफ ऑफ x2। ठीक है, ये लिखा है, केवल इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें तो पावर ही देखनी है ना, तो पावर वाले से देख रहे हैं अपन। ठीक है, एफ ऑफ x3 की अगर बात करूं, एफ ऑफ x3 की बात करूं तो कैसे लिख सकता हूं इसको? 3 पावर वाला x1
क्या आ जाएगा एफ ऑफ एक्स थ्री, इधर लिखो एफ ऑफ एक्स थ्री तो आएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा एक्स फोर, एफ ऑफ तीन बार करेंगे तो बेटा एक बार और आ जाएगा ना, तो ये तो हो गया एक्स टू, ये मिल गया, ये हो गया एक्स थ्री के आगे एक और एफ आएगा ना, ऐसे देखो एफ स्क्वायर और एफ ऑफ एक्स वन लिख सकते हैं ऐसा, एफ ऑफ एक्स वन कितना है, एक्स वन की एफ इमेज कितना है, तो ये हो गया एफ ऑफ एक्स टू, एक एफ और लिख दिया इसके साथ, ठीक है, ये तो एक्स टू बना ना, एक्स टू के साथ एक एफ लिख दिया, तो एक्स टू की इमेज, एक्स टू की एफ इमेज कौन है, तो ये क्या बन गया, और एफ ऑफ एक्स थ्री मतलब एक्स थ्री की एफ इमेज कौन सी आ जाएगी, इससे अगला, ऐसे ही एफ की आरवी इमेज मैं देखूंगा एक्स वन की, तो क्या आएगी वैल्यू बताओ, एक्स आर, देखो समझो ऐसे, पहली इमेज टू आ रही है, दूसरी इमेज एक्स थ्री, ठीक है, तीसरी इमेज एक्स फोर, मतलब एनवी इमेज एन प्लस वन पे जा रही है, तो आरवी इमेज किस पे चली जाएगी, आर प्लस वन, मतलब आर प्लस वन इमेज कौन सी होगी, वापस घूम कर इधर चल जाएगा, समझ आ रही क्या बात, आ रही बात समझ में, भाई पहली इमेज दो पर, दो दूसरी तीन पर, तीसरी चौथी पर, चार पर, तो ऐसे आरवी इमेज कहाँ जाएगी वापस, इससे अगले वाली पे, इससे अगला कौन है, यही तो है, ये x1 के लिए आया है, आपको पता है कि साइक्लिक परमुटेशन अगर ऐसा लिखा हुआ है x1 x2 xr, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ x2 x3 xr और x1, तो जो मैंने x1 के लिए प्रूव किया वो किसके लिए आ जाएगा, 2 के लिए, फिर वो इसको इधर भेज दू तो 3 के लिए, मतलब सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट के एफ की आरवी इमेज x2 के लिए भी क्या आएगा x2, बात समझ आ रही है, सो इन जनरल एफ आर ऑफ एक्स आई किसके बराबर आ जाएगा बेटा, एक्स आई के, फॉर ऑल आई इक्वल टू 1 2 से आर तक, आ रही बात समझ में, बोलो हाँ के ना, आगे बात समझ में, एक तो ये आ गया, अब बेटा साइक्लिक परमुटेशन का जैसे ये मैंने कह दिया सेट है एक्स, और इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 और 7 तक, और एक इसका परमुटेशन ले लिया मैंने साइक्लिक, इसमें ले लिया 2 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो ये वही बात मैं यहाँ करना चाह रहा हूँ कि जो साइक्लिक परमुटेशन लिखा है, हो सकता है कि इसमें सेट के सारे एलिमेंट्स नहीं आए हो, मतलब कि डोमेन का कोई एलिमेंट रह गया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, या तो ऐसा हुआ ना कि एक एलिमेंट की इमेज दूसरा आ रहा है, दूसरे की तीसरा आ रहा है, बस कुछ एलिमेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 4 में अगर लिखूं इसको, अगर 2 रो में मैं लिखूं 4 तक ले लो, देखो ये लो, तो 1 की इमेज 2 2 की 3 3 की 1, बट 4 की इमेज भी तो लिखोगे, तो ऐसे भी तो एलिमेंट कुछ रह सकते हैं जो हमारे डोमेन में तो हो लेकिन इधर नहीं आए हो, समझ आ रही बात, उन एलिमेंट्स की और बात करेंगे, बट ऐसा कोई एलिमेंट एक्स है जो इसके अंदर नहीं आया, x1 x2 और xr में नहीं आया, ठीक है बेटा, इस वाले में नहीं आया है, बट x बिलोंग्स इन
डोमेन ऑफ एफ बिलोंग्स इन एस लिख सकते हो इसको। डोमेन भी क्या है, ऐसी है, लेकिन इसका रेंज भी क्या है, ऐसी है। कोडोमेन भी क्या है, ऐसी है। समझ आ रही बात? इसलिए मैंने इसको यहाँ पर डोमेन से लिख दिया। डोमेन ऑफ एफ मतलब ऐसी है। तो कोई ऐसा एलिमेंट भी हो सकता है जो डोमेन में तो हो लेकिन यहाँ नहीं आया हो फिर भी, तो फिर उनके लिए देखना है। उनके लिए क्या कंडीशन होती है कि उनकी इमेज क्या होती है, उनकी इमेज क्या होती है, वो खुद ही होते हैं। तो देन एक्स की एफ इमेज क्या होगा बेटा, एक्स ही होगा। दो बार करेंगे तो एक्स ही होगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे लिखोगे, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एक बार करो, दो बार करो, 10 बार करो, वही आएगा। तो मैं कह रहा हूं आरवी इमेज भी क्या आएगी इसकी, समझ में आ गई बात? ये तो हो गई इक्वेशन 1, ये हो गई इक्वेशन 2। ये किन के लिए है, लिख दो चाहे से, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस। एस मतलब डोमेन की यहां बात हो रही है, ये इक्वेशन 2। तो वो सब एलिमेंट जो एफ में आ रहे, साइक्लिक परमुटेशन में आ रहे हैं, वो भी ले लिए, और जो डोमेन के वो भी ले लिए। सभी के लिए कितनी बार में हमारे को क्या मिल रहा है, वही इमेज मिल रही है। सभी एलिमेंट्स के लिए कितनी बार में हमारे को एलिमेंट की इमेज वो खुद ही मिल जा रही है, आर के लिए। तो क्या कह देंगे, फॉर ऑल लगा देंगे, एफ की पावर आर एक्स आई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स आई। लिखिए, नहीं ये तो एग्जांपल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट एफ आर एक्स बराबर एक्स, और इसको कह सकता हूं आई एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स इन एस, which implies कि एफ आर बराबर आई, which implies कि ऑर्डर of f is r, since r is smallest positive number for which एफ आर इक्वल टू आई। हेंस करके और रिपीट करना है स्टेटमेंट को। हाँ जी, कोई डाउट? कोई डाउट हो तो बताओ बेटा। वो तो एग्जाम्पल समझाए तो उधर, तो केवल आपको ये लिखना चाहिए। अभी गौरव आगे दूंगा। मेरे साथ भी ऐसे नहीं, मेरे साथ भी ऐसा ही है।